वेलकम फ्रेंड्स। भारती एयरटेल लिमिटेड इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। टाइटल दिया है ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ये जो क्वार्टर एंड हुआ है फोर्थ क्वार्टर था और ए ईयर भी एंड होता है हमारे यहाँ 31 मार्च को। तो क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 के नंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि इसी नंबर के बेसिस पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अपडेट होता है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये ईयर एंड के नंबर्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें क्वार्टर के नंबर दिए हैं, क्वार्टर एंडेड। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में करंट क्वार्टर है, क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। सेकंड कॉलम में प्रीवियस क्वार्टर है, क्वार्टर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022। और थर्ड कॉलम में प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। और लास्ट के कॉलम में ईयर एंडेड के लिए है, जो ईयर एंड हुआ है ऑन 31 मार्च 2023। एंड लास्ट कॉलम है वहां पे प्रीवियस ईयर के नंबर से। ठीक है, तो करंट क्वार्टर के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है। बट अगर प्रीवियस ईयर का क्वार्टर देखेंगे हम, तो वहां पे जो नंबर्स थे उससे अच्छे खासे नंबर इंप्रूव होके आ गए। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ये नंबर्स मिलियंस में है, तो ये क्रोर्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे यहाँ पे तो जो नंबर आएगा वो क्या आता है, 31,518 करोड़ जो था प्रीवियस ईयर के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में। टोटल इनकम वो अभी इंप्रूव होके आया है 36,293 ओके, क्योंकि ये मिलियन में नंबर्स है। तो ये 31,000 करोड़ से 36,000 करोड़ तक गया है। तो लगभग इसमें 20% की ग्रोथ है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत कम ग्रोथ है, मतलब लेस देन 1% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। उसके साथ देखिए एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए। तो ये जो नंबर है ना, हम अभी इनकम देखा कंपनी का टोटल इनकम, तो इसे हम टॉप लाइन कहते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है उसे बॉटम लाइन कहते हैं। तो जब भी हम कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं तो हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू में भी ग्रोथ आनी चाहिए एंड साथ में प्रॉफिट में भी ग्रोथ आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। तो अभी देखिए रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अच्छा खासा ग्रो हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू में। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर आते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखिए ये मिलियन में नंबर से, तो एक जीरो कट किया तो यहाँ पे देखिए 5,014 रुपीज का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 3,689 करोड़ का। तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत अच्छा खासा इंप्रूव होकर आ गया है। ये लगभग इंप्रूवमेंट 50% तक है। ओके, ये जो इम्प्रूव हुआ है ये 50% की इम्प्रूवमेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर हम प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे 5,036 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो अभी 5,014 करोड़ का है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू ग्रो हुआ है अच्छा खासा, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर और क्वार्टर, ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि टैक्स एक्सपेंसेस एडजस्ट होते हैं। सी कंपनीज क्या करते हैं, कभी कभी टैक्स एडवांस में पे करते हैं, कभी कभी किसी एक क्वार्टर में बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उससे वो इम्पैक्ट आता है और वो प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट कर जाता है। तो हम बेस्ड में है कि प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर देखेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर देखेंगे तो ये है 4,226। ओके, 4,226 करोड़ रुपीज। ओके, 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की, जो प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 2,613 करोड़ था। और अगर प्रीवियस ईयर का क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे 3,715 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट
मतलब बहुत ग्रो हुआ है प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये लगभग 50% ग्रो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर हमें दिखता है। अभी और एक चीज आपको रिजल्ट में जरूर देखनी चाहिए, एंड दैट इज अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर से हमें क्लियरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली जो शेयर होल्डर्स है उन शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ अर्निंग पर शेयर, उसमें बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होता है, तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट विच इज एट्रिब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है उनको भी कंसिडर किया जाता है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब मान लो कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं और वो आगे जाके एक साल में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी अगर हम कंसिडर करेंगे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए, तो उसे हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर रुपीज में दिया है, तो ये देखिए इस क्वार्टर के 5.30 रुपीज का आया है बेसिक अर्निंग पर शेयर, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.81 रुपीज का था। तो 2.81 रुपीज से सीधा 5.30, तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे लगभग ये 90% की ग्रोथ है। देखिए अर्निंग पर शेयर मतलब इतना प्रॉफिट बढ़ा है 89% एग्जैक्टली। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर ये अर्निंग पर शेयर था 3.59 रुपीज, और इस क्वार्टर में आया है 5.30। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग 50% हम कह सकते हैं ग्रो हुआ है अर्निंग पर शेयर, और प्रॉफिट भी ऐसे ही ग्रो हुआ है, हमने नंबर्स देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है वो नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और सिक्वेंशियल बेसिस, सिक्वेंस यानी प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट दिख रहा है अर्निंग पर शेयर यानी प्रॉफिट्स में भी, और रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है, बट रेवेन्यू इतना ग्रो नहीं हुआ। अगर हम एनुअल बेसिस पे देखेंगे, ये लास्ट दो कॉलम ईयरली बेसिस के, तो प्रीवियस ईयर में अर्निंग पर शेयर टोटल साल का था 7.67 रुपीज, जो बढ़ के हुआ है 14.80 रुपीज पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर ईयर का कंपैरिजन करेंगे हम 2021-22 का कंपैरिजन अगर 22-23 से करेंगे, तो ये प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। और यही अर्निंग पर शेयर लिया जाता है कंपनी का पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो 14.80 रुपीज है, इससे अगर हम करंट मार्केट प्राइस जो है एयरटेल की उसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमें पी रेशो मिलेगा, और ये पी रेशो 53-54 इस रेंज में है अभी। ओके, मान लिए राउंड फिगर 55 का प्राइस टू अर्निंग रेशो, विच इज क्वाइट हाई, बट इस सेक्टर में पी रेशो हाई है। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए 55 का है। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशो कौन सा अच्छा है बुरा है, इस पे अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग ओपिनियंस है। देखिए कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हमें भाई मैक्सिमम प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 20 का सेफ लगता है, क्योंकि 20 के ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम, तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी 1 रुपीज जो अर्न करती है, उस 1 रुपी के लिए आप कितना पे कर रहे हो, इन्वेस्टर कितना पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर डिपेंड करता है, बट जैसे मैंने बोला इनिशियली कि अर्निंग पर शेयर अलग अलग सेक्टर का अलग अलग एक बेंचमार्क्स ये किया जाता है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, देखिए लाइक गवर्नमेंट कंपनीज है बीपीसीएल आईओसी वगैरह, उनका अर्न जो पी रेशो है, ये पी रेशो 10-12 के अराउंड है। और अभी ये एयरटेल का देखेंगे तो ये 55 के नजदीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि सेक्टर अलग है। ओके, बट जितना ज्यादा पी रेशो होता है, उतना हम कह सकते हैं कि शेयर महंगा है, फाइनेंशियली वो शेयर महंगा है। तो आप अगर आप एयरटेल में कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन
डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और आप इस सेक्टर रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत